नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बीती रात पश्चिम बंगाल में बड़ी हलचल रही। एक तो बॉर्डर पर थी और दूसरा टीएमसी के भीतर। एक और थी इस बात को लेकर, क्योंकि 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो उस बाबत भी तैयारी वगैरह चल रही थी। लेकिन उससे इतर ये जो दो हलचल है, ये बहुत मायने रखती है, खास तौर से अगर हम बॉर्डर और टीएमसी के भीतर जो चल रहा है उसकी बात करें तो। अब बॉर्डर पर क्यों हलचल बढ़ी हुई है, तो उसके लिए आप ये खबर देखिए। ये खबर जो है, ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। अब ये खबर क्या कह रही है? ये जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, उस सरकार का जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो ये कि एक-एक घुसपैठिए को बाहर भगाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सभा के दौरान ये कहा था कि 4 मई को काउंटिंग होगी, 5 मई को बीजेपी की सरकार आएगी और फिर जो घुसपैठिए हैं वो जल्दी से यहां से 9-2-11 हो जाए, अन्यथा जो कार्रवाई होगी उसे भुगतने के लिए तैयार है। तो अब तो साहब सरकार बन गई है। अब इधर जो है 9 तारीख को, यानी आज के दिन शपथ भी ले लिया जाएगा और जो एक्शन प्लान है उस एक्शन प्लान में सबसे ऊपर जो बात है वो ये कि घुसपैठियों को भगाना है। क्यों? क्योंकि ये मसला जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का है। पीएम ने भी जो 4 मई को भाजपा मुख्यालय पर अपना भाषण दिया, उस भाषण में भी पहली बात यही थी कि घुसपैठियों को छोड़ना नहीं है। और जो पश्चिम बंगाल चुनाव के दरमियान पीएम का भाषण रहा हो, केंद्रीय गृह मंत्री का भाषण रहा हो या और भी जो नेताओं का भाषण रहा हो, उसमें मुख्य मुद्दा जो था वो घुसपैठिए। क्योंकि इनकी वजह से देश की सुरक्षा कंप्रोमाइज हो रही और ये एक तरह से कहा जाए कि किसी भी तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यहां पर कार्रवाई का जो सबसे पहला रोड मैप में मसला है वो घुसपैठियों का है। तो इनको जो है खदेड़ना है। ये इस बाबत पश्चिम बंगाल में जब सरकार बन गई बीजेपी की, तो तुरंत फुरत में जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बकायदे बांग्लादेश को बता दिया कि बातचीत कर लो, नहीं जब हम भगाना शुरू करेंगे तो मुंह बना के मत चले आना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ है कि घुसपैठियों की हालत खराब हो रखी है। वो सोच रहे हैं किसी तरह से भाग लिया जाए। तो इस कारण जो है हलचल कहाँ है? बॉर्डर पर है। वो लोग निकलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि साहब बस किसी तरह से भागे हम यहां से, नहीं तो अगर अभी आप चले जाएंगे तो ठीक है, बाद में तो बड़ी दिक्कत होगी। और देखिए, ये जो हलचल है उस हलचल का कारण एक हमने आपको खबर दिखाई, अभी दूसरी खबर देखिए। 2 करोड़ घुसपैठिए, ये जो 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, हेमंता कह रहे हैं कि सबको जो है खदेड़ा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, घुसपैठियों की समस्या जो है इधर बॉर्डर स्टेट में बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल हो गया, इधर आप देखिए त्रिपुरा है, इधर असम है, सारे यहां घुस आते हैं और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट के भीतर उपद्रव मचाते हैं। ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का ककाहरा यूनुस कह रहा था, चीन के इशारे पर, सीआईए के इशारे पर, ये सारी जो कवायद है उस कवायद की जड़ में घुसपैठी है कि साहब ये तो पोरस बॉर्डर है, हम अपना आराम से लोगों को घुसा देंगे और भारत के भीतर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। अब ऐसी गतिविधियां ना हो, इसीलिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, बाकायदे बाड़ेबंदी की जा रही है। 45 दिन का समय दिया गया है बीएसएफ को कि 45 दिन के भीतर से कंप्लीट करिए आप। और उधर बांग्लादेश को बता दिया गया है, इधर घुसपैठियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो जगह जगह से घुस आते थे, इनका खदेड़ा करना है ताकि सीआईए, MI6, इन लोगों की जो अपनी करतूत है, जिसके सहारे ये भारत के भीतर एनार्की पैदा करना चाहते हैं, उसको रोकने की ये कवायद है कि ये सब सारा खेल इनका हो ना पाए। तो इसलिए बॉर्डर पर जो है वो हलचल है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल, यही हाल असम बॉर्डर पर भी है, यही हाल त्रिपुरा पर भी है। क्योंकि अब क्या हुआ है कि अब तीनों जगह एक सरकार,
और जब एक सरकार है तो कार्रवाई एक करनी है कि किसी भी देश विरोधी ताकत को देश के भीतर रहने नहीं देना है, इनको भगा देना है। क्योंकि इन्हीं का सहारा लेकर तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उसमें चाहे आईएसआई हो, चाहे सीआईए, MI6, टर्की वाले, ये सभी लोग इन्हीं पोरस बॉर्डर का सहारा लेकर भारत के भीतर जो है इन्फिल्ट्रेट करते हैं और फिर टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है। तो यही कारण है कि बॉर्डर पर हलचल बढ़ी हुई है। जो घुसपैठिए हैं वो अपना जान प्राण छोड़कर भाग रहे हैं कि साहब भाग लो, नहीं तो फिर जब कार्रवाई शुरू होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये एक बात हुई जिसके कारण बॉर्डर पर हलचल है। अब दूसरी जो खबर है जिस पर बात करना बड़ा जरूरी है कि साहब टीएमसी के भीतर क्यों हलचल है, आखिर में ऐसा क्या हो गया है कि टीएमसी में जो है वो इस तरह का घमासान चल रहा है। देखिए क्या हुआ है ना कि टीएमसी में भाई टीएमसी हार गई। अब जब टीएमसी हार गई तो किया क्या जाए, किया ये जाए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो जिम्मेदारी जो तय हो रही है, उस जिम्मेदारी तय होने में बुखार छूट जा रहा है किसका, कई जो अलंबरदार हैं उन लोगों का। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि साहब देखिए जो ये हारे हैं उस हार का कारण कौन है, उस हार का कारण ये है टीएमसी में बगावत के सुर। नेताओं ने खुलेआम अभिषेक बनर्जी पर फोड़ा हार का ठीकरा। ममता की बैठक में नहीं आए कई विधायक। टीएमसी के भीतर जो है वो एक तरह से कहा जाए कि मारधार शुरू हो गई है, लत्तम जुत्तम शुरू हो गया है इस बात को लेकर कि चुनाव हारे कैसे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहां तक आरोप लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी धृतराष्ट्र हो गई थी, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था भतीजे के प्रेम में। और ये जो आई पैक है, आई पैक के जरिए इन्होंने पार्टी को कारपोरेट कल्चर में घुसेड़ दिया और उस कारपोरेट कल्चर में जाने की वजह से पार्टी रसातल में चली गई। यहां तक कहा गया कि देखिए ममता बनर्जी से मिलने का समय नहीं मिल पाता था और उस सब के लिए जिम्मेदार कौन है, अभिषेक। यानी एक तरह से कहा जाए अभिषेक बनर्जी इनके जो कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उन लोगों ने अगर विशुद्ध आंचलिक भाषा में कहा जाए तो दौड़ा लिया और कहा कि इस नालायक की वजह से जो है हम लोग चुनाव हार गए। सीधे सीधे जो है ये कहा जाने लगा। और ये कहा ही नहीं जाने लगा, अब तो बकायदे लोग लाइन तय करने लगे हैं कि ये जो इसके साथ रहेंगे ना तो अपना काम नहीं होने वाला, यानी टीएमसी डूब जाएगी। तो टीएमसी डूब जाएगी तो इससे अच्छा यह है कि डूबती नाव से पहले निकल के भागो। तमाम अधिकारी जो ममता बनर्जी के करीबी रहे वो सब छोड़ छाड़ के भाग गए। वो अल्पन बंदोपाध्याय, आपको याद होगा किस तरह से उनके लिए ममता बनर्जी भिड़ गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो सबसे पहले भागा, जैसे हारी वैसे भागा। ऐसे तमाम अधिकारी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, नेता भी भाग रहे हैं। अब हुआ क्या, जो ये बगावत का सुर फूटा है तो इससे जो है ममता बनर्जी का आप एक तरह से कहें कि तिलमिला गई। अभिषेक बनर्जी एकदम पूरा तैश में आ गई है, मेरे ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हो। तो साहब नोटिस भेजा गया, ठीक है। अब देखिए जिन नेताओं को ये लोग नोटिस भेजे, अच्छा सोचिए इस नोटिस का क्या फर्क पड़ने वाला है। तुम्हारे नोटिस से क्या होगा, कुछ होना जाना है, लेकिन नहीं। अब नोटिस देखिए किसको किसको भेजा गया है। 5 फायर ब्रांड नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी है। तो ये नोटिस वाला देखिए आप किसको किसको इन्होंने भेजा है। अच्छा ये नहीं है, एक मिनट रुकिए। तो नोटिस भेज दिए भैया, अब नोटिस भेज दिए हैं, ये देखिए अब किसको किसको नोटिस भेजा गया है। 5 जो है फायर ब्रांड नेताओं को बताता हूं मैं आपको। ये रिजू दत्ता को भेजा गया है। आपको ध्यान होगा रिजू दत्ता ने माफी वाफी मांगी कि रेसा हमारी गलती नहीं थी। माफी मतलब इनसे नहीं माफी मांगी, ये माफी मांगी अजय पाल शर्मा को लेकर। मैं आपको पहले उनके नाम बताता हूँ। अजय पाल, इन्होंने कहा था ना कि जब उन्होंने जहांगीर को लेकर
चुनौती वगैरह दी थी, तब ये बोले थे कि सब देख रहा हूं, ले आऊंगा। बाद में रिजू दत्ता ने माफी मांगी। अब रिजू दत्ता माफी मतलब इसको लेकर मांगी कि नहीं देखिए हमारा अजय पाल शर्मा किसी से क्या लेना देना, हम तो पार्टी के दबाव में बोल रहे थे। अब देखिए रिजू दत्ता को भेजा गया, कारण बताओ नोटिस। फिर कोनहूर मजूमदार को, इनको क्यों भेजा गया? इन्होंने सीधे तौर पर राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि नेताओं को उनसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। फिर कृष्णेंदु नारायण चौधरी, मालदा के इस कद्दावर नेता ने भी अभिषेक बनर्जी के कामकाज पर तीखे सवाल उठाए और आलोचना की। पापिया घोष, इन्होंने चुनावी हार के लिए शीर्ष नेतृत्व की गलतियों को जिम्मेदार ठहराया। कार्तिक घोष, इन्होंने भी चुनावी हार के लिए टॉप लीडरशिप की गलतियों को जिम्मेदार ठहराया। टीएमसी के भीतर असंतोष का मुख्य केंद्र जो है वो अभिषेक बनर्जी का कारपोरेट वर्किंग स्टाइल बताया जा रहा है। कोनहूर मजूमदार ने मीडिया में खुलकर कहा कि पार्टी में संवाद की कमी है और शीर्ष नेताओं तक पहुंचना नामुमकिन है। कृष्णेंदु चौधरी के बयान ने साफ कर दिया कि पुराने जमीनी नेता अब युवा नेतृत्व के दबाव में रहने को तैयार नहीं। अब नहीं है साहब तो इन लोगों कारण बताओ नोटिस भेजा गया। इसी में से एक नेता ने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो धृतराष्ट्र हो गई। तो कुल मिलाकर जो नाराजगी का आलम है ना वो बहुत ज्यादा है। तो अब लगता नहीं है कि ये जो टीएमसी है वो टीएमसी इस स्थिति में रह पाएगी, यानी अब यहाँ कुछ ज्यादा चल पाएगा। अभिषेक बनर्जी और आई पैक का जो खेल रहा उस खेल की वजह से इनके जो तमाम नेता हैं वो भागने को तैयार हैं, इस बात के साफ साफ संदेश मिल रहे हैं। और शुभेंदु, चूंकि आप एक तरह से कहा जाए कि यही इधर से ही आए, तो माना जा रहा है कि बहुत सारी टूट फूट तो जो है ऐसे चुटकियों में होने जा रही है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।